वितरित किए। इनमें से 32 लाभार्थी इटावा जनपद के थे, जबकि 18 मैनपुरी जनपद के। इटावा में कुल 7,217 छात्र छात्राओं को लैपटॉप का तोहफा मिला। आपको भले ही अजीब लगे, लेकिन धर्म की नगरी काशी में जेठ की पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ के जलाभिषेक कराने की परंपरा है। भक्तों के समतुल्य खुद को दर्शाने के उद्देश्य से भगवान जगन्नाथ अपनी लीला के तहत जेठ पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। वैसे तो काशी भगवान शिव की नगरी है, मगर यहाँ भगवान जगन्नाथ की भक्ति में पूरा काशी कई दिनों तक डूबा रहता है। जेठ पूर्णिमा के दिन से बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ 15 दिन बाद स्वस्थ हो पाते हैं। बीमार पड़े भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है, तब जाके 15 दिन के बाद भगवान स्वस्थ हो पाते हैं। सड़क हादसे में अपनों को खो चुकी 3 साल की मासूम अस्पताल में भर्ती। बच्ची कुछ भी बोल पाने में असमर्थ है, लिहाजा उसके परिजनों के विषय में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। श्रीनगर से ऋषिकेश आ रहा एक ट्रक देवप्रयाग के पास सौड़ पानी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया, जिससे उसमें एक दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी 3 साल की मासूम जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद ये लोग आपदा प्रभावित यात्री रहे हों, जो ट्रक से ऋषिकेश आ रहे थे। मां के आंचल से दूर हुई मासूम को अब कुछ समाजसेवी महिलाएं प्यार और दुलार देकर उसके गम को कम करने की कोशिश में है। साथ ही उनका प्रयास है कि ये मासूम अपनों तक पहुंच सके, इसके लिए वे प्रयासरत हैं। इलाहाबाद पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है और जिस्म फरोशी के लिए बेची गयी 11 लड़कियों को बदमाशों के चंगुल से रिहा करा लिया है। यहाँ रेड लाइट एरिया मीरगंज में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 11 लड़कियों को छुड़ाया। दलालों के चंगुल से छुड़ाई गयी ज्यादातर लड़कियां नाबालिग हैं, जिन्हें नेपाल बांग्लादेश से नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार के धंधे में धकेलने के लिए लाया गया था। हैरान करने वाली बात ये है कि जिस जगह से इन लड़कियों को छुड़ाया गया है, वहाँ से महज 300 मीटर दूरी पर पुलिस चौकी भी है। आजमगढ़ के समेदा गांव में अपने दोस्तों को शराब न पिलाने की कीमत एक दोस्त को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सिधारी थाना क्षेत्र के रतुआ समेदा गांव निवासी सुभाष मौर्य पुत्र जग्गू मौर्य की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुभाष घटना के समय अपने खेत के पास सो रहा था। बताया गया कि सुभाष मौर्य कल गांव के कुछ लड़कों से शराब पिलाने को लेकर विवाद हो गया। सुभाष को शराब पीने की आदत नहीं थी और कल गांव के कुछ दबंग लोग उससे जबरन शराब के लिए पैसा मांग रहे थे। पैसा न देने की दशा में लोगों ने उससे मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। रात में सुभाष अपने खेत पे जहां रखवाली के उद्देश्य से सोने गया था, तो उसकी गोली मारकर रात में हत्या कर दी गई। पुलिस अब इस हत्या में भले ही कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है, पर देखना यह होगा कि क्या शराब का नशा खून से भी कीमती है। युवा हृदय सम्राट स्वर्गीय संजय गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय संजय गांधी जी को कांग्रेसी नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर आज स्वर्गीय संजय गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय संजय गांधी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय संजय गांधी ने प्रमुख 5 सूत्रों पर अधिक बल दिया था। उन्होंने कहा था कि देश तभी तरक्की कर सकता है जब अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, जिससे सभी को स्वच्छ हवा मिले। साथ ही ये भी कहा गया कि वो दहेज प्रथा के प्रबल विरोधी रहे हैं और दहेज उन्मूलन पर उन्होंने हमेशा ही जोर दिया था। इस मौके पर कांग्रेस सेवा दल के साथ साथ सभी ने संजय गांधी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने ये भी कहा कि स्वर्गीय संजय गांधी जी ने श्रमदान, परिवार नियोजन और सफाई के कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया था और आज सभी को संजय गांधी जी के बताए हुए आदर्शों और विचारों पर चलने की जरूरत है। जमानत पर रिहा हुए तेज गेंदबाज एच श्रीसंत ने स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में फंसने के बाद पहली बार अपनी ट्रेनिंग शुरू की और जल्द ही मैदान पर वापसी की उम्मीद जताई। श्रीसंत ने ट्वीट किया कि उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी है और वो धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में वापसी कर रहे हैं। आप सभी के समर्थन का शुक्रिया। श्रीसंत ने लिखा कि वो कड़ी मेहनत जारी रखेंगे और इंतजार करेंगे। श्रीसंत को उम्मीद है कि जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे। श्रीसंत को राजस्थान रॉयल्स के 2 खिलाड़ी अजीत चंदेला और अंकित चौहान के साथ दिल्ली पुलिस ने IPL 6 में स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया था। श्रीसंत ने 27 दिन तिहाड़ जेल में बिताए और 11 जून को उन्हें जमानत मिली थी। श्रीसंत अब अपनी जिंदगी को वापस सामान्य करने की कोशिश में लगे हैं, तो अब देखना होगा कि फिक्सिंग जैसे मामले के बाद श्रीसंत इस मामले से कैसे बाहर निकल पाते हैं। उत्तराखंड में एक जल प्रलय,
हर ओर मचा हाहाकार, जनता लगा रही मदद की गुहार। इस दुख की घड़ी में बाढ़ पीड़ितों के लिए समाचार प्लस और सुपर टेक की साझा मुहिम, राहत लेकर चलो उत्तराखंड। इस मुहिम में शामिल होने के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 0958222540, 012046463000। राहत लेकर चलो उत्तराखंड। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या? JB Institute of Technology Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. NH72 Chakrata Road, Dehradun. खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। Discover global environment, global exposure, global curriculum, placements, collaborations. Graphicera University Dehradun, transforming dreams into reality. स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। फर्स्ट टाइम इन इंडिया? नहीं, दूसरी बार। India, incredible India. आसान नहीं है, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। दिल का कहा सुनना हो तो जरूरत क्या देखना, जीने का मजा लेना तो मुहूर्त क्या देखना। जिस वक्त जो दिल करे वो तभी क्यों नहीं, इसी वक्त इसी जगह अभी क्यों नहीं।
हो जाए अभी, अभी के अभी हो जाए अभी, ओ ये सभी हो जाए अभी, हाँ बस अभी इसी वक्त किसी जगह यहीं पे अभी, ओ यस अभी, हाँ बस अभी अभी, हाँ बस अभी ले जीने का मजा अभी के अभी। जीना है अभी, पीना है अभी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं नितिशा। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों का। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। अखिलेश सरकार ने 55 पीसीएस अफसरों के तबादले किए। अम्बेडकर नगर पुलिस अधीक्षक डीपी श्रीवास्तव सस्पेंड। खराब मौसम ने थामी उत्तराखंड में राहत की रफ्तार। अभी भी 22,000 लोग आपदाग्रस्त इलाकों में फंसे हैं। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने माना आपदाग्रस्त इलाकों में खाने पीने की विकराल समस्या। भुखमरी की कगार पर हालात। हिंदूवादी नेता स्वामी चिन्मयानंद और अशोक सिंघल ने आपदा के लिए केंद्र और उत्तराखंड सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा धारी देवी को डूब में लाने का नतीजा है आपदा। मोदी के 15,000 गुजरातियों को बचाने पर उठे सवाल। विरोधियों ने पूछा क्या मोदी के लिए सिर्फ गुजरातियों की चिंता। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा फेंकू मोदी सिर्फ प्रचार में आगे, काम में पीछे। कानपुर के सरसैया घाट पर नहाते वक्त गंगा में डूबे 2 लड़के। गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। यूपी के 18 जिलों में बाढ़ का खतरा। अब तक 27 लोगों की मौत। बाढ़ से 600 गांव प्रभावित। रुद्रपुर नैनीताल रोड पर टांडा जंगल के पास सड़क हादसा। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। 1 की मौत, 4 घायल। आगरा के बलकेश्वर इलाके में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। 3 लड़कियां और 4 युवक गिरफ्तार। बलरामपुर में बच्चों से विवाद में चटकी लाठियां। दबंगों ने पीट पीट कर की 1 की हत्या। 4 लोगों की हालत गंभीर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। केदारनाथ धाम में आपदा आने के बाद गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर में भगवान केदारनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है। पूजा केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी बागेश लिंग कर रहे हैं। दरअसल केदारनाथ भगवान की मुख्य मूर्ति पुजारी के पास रहती है। उसे वह अपने साथ गुप्तकाशी ले आए हैं। उनका कहना है कि आपदा के बाद धाम में बिना धार्मिक अनुष्ठान के पूजा अर्चना नहीं हो सकती है। इसे देखते हुए बाबा केदारनाथ की मुख्य मूर्ति को विश्वनाथ मंदिर में प्रतिष्ठापित कर विधिवत पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में बाढ़ ने जो कहर बरपाया है उसकी चिंता अब नेताओं को भी सताने लगी है और वो उनका हालचाल जानने पहुंचने लगे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी और हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफिला हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर तो पहुंचा, लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुक सके और 5 मिनट में ही वहां से वापस हो गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अंबिका सोनी ने एक सुर में कहा कि उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की हर संभव मदद की जाएगी, लेकिन ये मदद कब तक पहुंचेगी और कब तक पहाड़ पर फंसे लोगों को सकुशल निकाला जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।